हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। गाइस, मैं जानती हूँ कि चैप्टर को समझना ज़्यादा इजी होता है, बट जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठते हैं तब हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्वेश्चंस केमिस्ट्री में हमेशा बहुत घुमा के पूछे जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनके सॉल्यूशंस को ईजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसमें, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज बर्न इन एयर। ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, सैंड पेपर से उसको रब किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर देखते हैं। मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सभी जानते हैं मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव होता है। व्हेन स्टोर्ड, जब इसको स्टोर किया जाता है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। यानी वो क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। वो क्या करता है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, तो जिसके कारण वो उसको ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन होने से प्रिवेंट करता है। यही कारण होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे क्लीन किया जाता है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आपको इस तरीके से वर्ड इक्वेशन दी गई होगी, जिसको आपको केमिकल इक्वेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो गैस, हमें यहाँ फॉर्मूले जानना जरूरी है। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन बनती है H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl। यहाँ पे 2 जो आया है वो आफ्टर बैलेंसिंग आया है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप इसके लिए बनाएंगे, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पार्ट इसका, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हम इसे लिखेंगे सोडियम प्लस वाटर यानी Na प्लस H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स NaOH प्लस हाइड्रोजन जो कि होता है H2। बाद में इसको हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट हैं वो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट द सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर सिंबल्स भी हमें बताना है। तो गैस, फर्स्ट है इसमें सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो रिएक्शन कैसे बनेगी इसमें, BaCl2, क्योंकि उन्होंने बोला था सॉल्यूशन है इसलिए हमने लगाया एक्वस, प्लस सोडियम सल्फेट, उसे भी उन्होंने सॉल्यूशन कहा था तो वो भी एक्वस हो गया। एक्वस गाइस हम तब वर्ड यूज करते हैं जब कोई सॉल्यूशन वाटर से बनाया जाता है। गिव्स बेरियम सल्फेट, सॉलिड लिखा है गाइस, यहाँ सॉलिड का मतलब है उन्होंने बोला था इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है इसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमें, प्लस NaCl लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब NaCl एक्वस। सेकंड है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो देखिए NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स NaCl एक्वस, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोला है उन्होंने, प्लस वाटर, तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता ही है तो H2OL। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। यानी जो पुताई करने के लिए एक्स सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसके सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एक्स सब्सटेंस एंड राइट इट फार्मूला, एंड अनदर वन इज राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विथ वाटर।
तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा जो एक्स सब्सटेंस है वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्सीजन के लिए O, तो बन जाएगा CaO, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इसकी रिएक्शन हमें बतानी है, लिखनी है। तो हमें मालूम है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और बना लेता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम गाइस स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो रिएक्शन बनी आपकी CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। वर्ड इक्वेशन यदि हम लिखते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी जब आयरन या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है आयरन सल्फेट में। आंसर देखते हैं अब हम इसका। When an iron nail dipped in a copper sulfate solution, then iron displaces copper from the copper sulfate because iron is more reactive than copper. Therefore, the color of the copper solution sulfate solution changes. Reaction involved, देखिए फेरस मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो हुआ क्या यहाँ पर, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यही कारण होता है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो टर्न हो जाता है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेदर देन द एक्टिव वन गिवन इन अ एक्टिविटी 1.10। तो गाइस वहाँ पर एग्जांपल है बेरियम सल्फेट का, जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है सोडियम क्लोराइड के साथ। तो अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं, हमें उसके सिवा कोई भी रिएक्शन लेना है। तो यहाँ हम लेते हैं जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ। अब क्या हो जाता है, बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो ये तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। तो इसमें होता क्या है गाइस, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने कोई रिएक्टिविटी करी या कोई एक्टिविटी करी और उसमें एक टेस्ट ट्यूब में तो डबल गैस निकली और एक में उसकी हाफ क्वांटिटी मिली, तो वो हम देखते हैं। तो गाइस होता क्या है कि वाटर जो है वो जनरली कंटेन करा होता है 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। आप जानते हैं फॉर्मूला H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स हैं, ऑक्सीजन का 1 पार्ट। देयरफॉर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो वाटर डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ होता क्या है, एज बिकॉज वहाँ 2 पार्ट होते हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ से रिलीज भी 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन होता है और वहाँ ऑक्सीजन 1 पार्ट रिलीज होता है। यही कारण होता है कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, हमें इसमें इनकरेक्ट हमें बताना है। तो देखिए इसे, लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन एंड गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें हमें बताना गलत क्या है स्टेटमेंट। पहला दिया है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तीसरा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, या फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, या लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। देखिए हमें आंसर देना है यहाँ इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, पहला तो इसमें लेड, हमारे रिएक्टेंट साइड वाले जो रिएक्टेंट होते हैं यानी कि LHS साइड वाले जो होते हैं, हमेशा उन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो लेड तो हमारे रिडक्शन साइड में है, सॉरी रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, जबकि इन्होंने बोला है ए। तो ए इज मतलब लेड इज गेटिंग रिड्यूस,
तो यानी ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, उन्होंने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे LHS साइड में नहीं है या रिएक्टेंट साइड में नहीं है, इसलिए ये ए और बी जो है वो दोनों ही इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ए एंड बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमें बताना है एग्जाम्पल ये किसका है। तो गाइस यहाँ एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो सिंपल या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक बनाते हैं, डीकम्पोजिशन में एक जो है वो टूटकर दो बनाता है प्रोडक्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, वहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों हो जाएगा, बिकॉज एक कंपाउंड और एक एल्यूमिनियम यहाँ पर प्रेजेंट है। सो गाइस, इस तरीके से मैंने आज इस वाले वीडियो में, इस पार्ट में हमने NCERT सॉल्यूशन क्लास 10th के चैप्टर 1 के आधे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे हैं। आधे क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इनको कवर करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।